अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इज़ा बतूल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग खुलासा किन 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से लिख सकते हैं। खुलासे की लेंथ कितनी होनी चाहिए, इसके मार्क्स कितने होते हैं, खुलासे में कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं। वीडियो आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, ध्यान से तीनों मेथड समझनी है और जो मेथड आप लोगों को आसान लग रहा है, आप लोगों के लिए ईजी है, आप लोगों ने वही यूज़ करना है। तो सबसे पहला मेथड है कि जिसमें हम लोग 605 और 604 दोनों मार्कर्स का इस्तेमाल करेंगे। ये मेथड उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको दोनों मार्कर से लिखना आता है, 605 से भी और 4 से भी। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको 100% लिखना आता हो। अगर आपको 50-50 60% मार्कर से लिखना आता है तो आप ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने सवाल नंबर की हेडिंग दी, फिर खुलासा नवीसी लिखा। ये दोनों हेडिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने लाजमी लिखनी है। अपनी तरफ से कोई भी सवाल नंबर नहीं लिखना। जो बोर्ड का पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, उसमें जो नंबरिंग है वही नंबरिंग आपने देनी है। खुलासा नवीसी की हेडिंग हम लोग इसलिए दे रही हैं ताकि चेकर को पता चल जाए कि हम लोग कोई मरकज़ी ख्याल या खुलासा या कोई और चीज़ नहीं कर रहे, हम लोग खुलासा ही लिख रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की है, पता चल गया आपको? नहीं पता चला? तो मिस्टेक क्या है कि सबक का उन्वान मैंने पहले लिखना था और मुसन्निफ़ का नाम बाद में लिखना था। तो आप लोगों ने इस मिस्टेक को माइंड में रखना है। अब यहाँ पे मैं ब्लैक मार्कर यूज़ कर रही हूँ। ये सारा काम मैं 604 मार्कर से कर रही हूँ। सिर्फ सवाल नंबर की हेडिंग मैंने 605 मार्कर से दी है। तो ज़रूरी है कि आपको 604 से थोड़ा बहुत तो अच्छा लिखना आता हो। अब ज़रूरी नहीं है कि आप लोग ब्लैक मार्कर भी यूज़ करें। अगर आपके बोर्ड में अलाउ है तो आप ब्लैक मार्कर यूज़ करेंगे, अगर नहीं अलाउ तो आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। अब देखिए, मैं लाइन्स इतनी स्किप नहीं कर रही, हर हेडिंग पे एक लाइन दे रही हूँ, क्योंकि जितनी लाइंस मैं स्किप करूँगी उतना ही चेकर पे जो इंप्रेशन है वो अच्छा नहीं पड़ेगा और आधे पेज में ही मेरे खुलासे का इंट्रोडक्शन पूरा आएगा। आप लोग ये सारा काम सिंपल मार्कर से भी कर सकते हैं, जो कट मार्कर नहीं होता उसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अगर आप लोग अंडरलाइन नहीं करना चाहते तो आप बेशक अंडरलाइन ना करें, आपका काम वैसे भी बहुत खूबसूरत लगेगा। अब नेक्स्ट जो है पेन का काम है। पेन की हैंड राइटिंग को आप लोगों ने ध्यान से और अच्छी तरह समझना है और जो पॉइंट्स मैं बताने लगी उनको अच्छी तरह क्लियर कर लेना है। सबसे पहले आपने एक बहुत अच्छा वाला पेन यूज़ करना है। यहाँ पर मैं बहादुर ईगो पेन यूज़ कर रही हूँ, जो कि आपको मेरी हर वीडियो में नज़र आता है। और आज ये पेन बहुत अच्छा लिख रहा था, इसकी इंक बहुत ज़बरदस्त थी। पेन की हैंड राइटिंग में कोशिश करेंगे जितने अल्फाज आप लाइन्स के ऊपर लिखेंगे ना, उतना ही काम आपका बेहतर और अच्छा लगेगा। लाइन से जितना नीचे की तरफ जाएंगे उतना ही काम आपका गंदा लगेगा और हैंड राइटिंग नीट नहीं लगेगी। अब मेरी पेन की हैंड राइटिंग ज़रा खुली खुली है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसको किसी तरह बैलेंस करूँ। अब जिस तरह मैं लिख रही हूँ ना, आप लोग अभी कॉपी पेंसिल पकड़ें, कॉपी पेंसिल कह रही हूँ, मार्कर्स और पेन्स पकड़ें और बैठ के लिखना स्टार्ट करें। जहाँ से नहीं समझ आ रही वीडियो को दोबारा देखें और इस तरह की हेडिंग्स बनाएं। और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि आप लोगों की पेपर्स की तैयारी कैसे चल रही है। एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। अल्लाह ताला आप सबको ढेरों कामयाबियाँ दें और जितनी आप लोग एफ़र्ट्स कर रही हैं उसके मुताबिक या उससे ज़्यादा आप लोगों का रिज़ल्ट अच्छा है इंशाल्लाह। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि खुलासे के अंदर आप चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं। मैंने 604 मार्कर से नहीं किया, मैं सिंपल मार्कर से कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि अगर हम 604 मार्कर से नहीं करते, सिंपल मार्कर से करते हैं तो काम किस तरह का लगेगा। तो सिंपल मार्कर से भी अच्छा लग रहा है। आप ब्लैक मार्कर से भी हाईलाइट कर सकते हैं। ब्लैक मार्कर आपके बोर्ड की आंसर शीट में मैंशन होता है कि नीले या काले मार्कर का इस्तेमाल करें। तो आपने बोर्ड के आंसर शीट से देख लेना है, अपने सीनियर से पूछ लेना है, अपने टीचर से पूछ लेना है और इस तरह आपने अच्छा सा खुलासा लिखना है। अब यहाँ पे ना कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो मिस्टेक्स मैं आपको बताती हूँ जो स्टूडेंट्स करते हैं। एक तो स्टूडेंट्स खुलासे के स्टार्ट में पॉइंट्स लिखते हैं जो उन्होंने खुलासे में डिस्क्राइब करने होते हैं। तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने कभी भी नहीं लिखने। इन पॉइंट्स को आप लोग माइंड में रख सकते हैं कि अच्छा अब नेक्स्ट मैंने इस पॉइंट को डिस्क्राइब करना है, नेक्स्ट इस पॉइंट को, लेकिन आप लोगों ने खुलासे में ये पॉइंट्स नहीं लिखने। खुलासे का मतलब है कि चीज़ों को आप लोगों ने कम से कम बताना है, तो पॉइंट्स नहीं लिखने। दूसरी मिस्टेक आप लोग क्या करते हैं कि सवाल नंबर में अपना नंबर कोई दे देते हैं। अगर आप पहले खुलासा कर रहे हैं तो आप सवाल नंबर 1 लिख देते हैं। अगर आप दूसरे नंबर पे खुलासा कर रही हैं तो आप लोग सवाल नंबर 2 लिख देते हैं। लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। क्वेश्चन पेपर में जो नंबरिंग है आप लोगों ने वही नंबरिंग देनी है। तीसरी मिस्टेक ये है कि सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम जो मैंने की हुई है उनको आगे पीछे लिख देना। और उसके अलावा जो मिस्टेक है कि मुसन्निफ़ के नाम के बाद जो अलामत हम लोग लगा रहे हैं राब्ता की अलामत, उसकी जगह स्टूडेंट्स तफसीलिया की अलामत लगाती हैं। तो आपने तफसीलिया की अलामत सिर्फ तशरीह के सामने लगानी है, बाकी सारी हेडिंग्स के सामने आप लोग राब्ता की अलामत लगाएंगे।
नेक्स्ट मिस्टेक या मिस्टेक भी नहीं हम कह सकते, आप खुलासे को पैराग्राफ्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे अब मैंने एक पैराग्राफ लिख लिया, नेक्स्ट मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करूँगी। लास्ट मिस्टेक स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मार्जिनल लाइन से बहुत ज़्यादा फासले पे पेन का काम करती हैं। बहुत ज़्यादा फासला नहीं देना, ज़्यादा गैप देंगे काम ज़्यादा बुरा लगेगा। बिल्कुल मार्जिनल लाइन्स के साथ साथ आप लोगों ने काम करना है। पेपर के मिड में जो हम लोग लिखते हैं वो डेफिनेशंस होती हैं, कोई प्रॉपर तारीफ़ जब हम लोगों ने लिखनी होती है, या फिर कोई कॉल या कोई हदीस का तर्जमा या कुरान का तर्जमा लिखना होता है, तो फिर उसको हम पेपर के मिड में लिखते हैं मार्जिन लाइन से हल्का सा गैप देके। अदरवाइज़ आप लोग बिल्कुल सिंपल काम करेंगे। तो ये हो गया हमारा पहला तरीका खुलासा लिखने का। अब चलते हैं जी दूसरे तरीके की तरफ। जिन स्टूडेंट्स की उर्दू की हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है कट मार्कर से, और वो बहुत ज़्यादा अपनी हैंड राइटिंग की वजह से परेशान है, तो ये दूसरा तरीका उन स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें मैं सिर्फ 604 मार्कर यूज़ करूँगी, कोई भी 605 मार्कर यूज़ नहीं करूँगी। अब आप हैरान होंगे कि आप ये क्या बात हुई, 605 मार्कर उनके लिए जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी है, 4 उनके लिए जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है। तो ये क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है कि 605 मार्कर की जो निब होती है ना, उसका साइज़ 604 से ज़्यादा होता है और उससे लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब जिन स्टूडेंट्स की हैंड राइटिंग अच्छी है, जिनको मार्कर से लिखना आता है, वो तो 605 से लिख सकते हैं, लेकिन जिनकी अच्छी नहीं है वो फिर 605 से लिखेंगे तो उनका काम अच्छा लगने की बजाय बहुत ज़्यादा ख़राब लगेगा। तो इसलिए आप लोग 604 मार्कर यूज़ करें। अब यहाँ पे मैंने इतनी ज़्यादा हेडिंग्स इसलिए दी हैं कि अगर कोई स्टूडेंट ये वाली हेडिंग्स लिखना चाहता है सिन्फ़े अदब की और माखिज़ की, तो वो लिख सकता है। लेकिन ये हेडिंग्स ज़रूरी नहीं है कि आप लोग बोर्ड के पेपर में लाजमी लिखें, इसके कोई नंबर नहीं है। हाँ, अगर आप लोग ये हेडिंग्स गलत लिख देते हैं, यानी कि सिन्फ़े अदब और माखिज़ गलत बता देते हैं, तो आपके मार्क्स कट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक्स्ट्रा हेडिंग्स है, ये आप लोग ना ही लिखें तो बेहतर है। और अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये सारी हेडिंग्स आप 604 मार्कर से दें। अब यहाँ पे फिर मैं ब्लैक मार्कर यूज़ कर रही हूँ, ब्लू नहीं यूज़ करी, क्योंकि मेरे बोर्ड में, मैं गुजरांवाला बोर्ड से हूँ और मेरे बोर्ड में ब्लैक मार्कर अलाउ है, तो मैं ये लाजमी यूज़ करूँगी। अब यहाँ पे ना मुझे सिन्फ़े अदब और माखिज़ का पता ही नहीं था कि क्या है, और मैंने ये दोनों अपनी तरफ से लिखे हैं। मेरे पास इस टाइम उर्दू की बुक नहीं है, इसलिए मैं नहीं देख के बता सकी। तो आप लोगों ने चेक कर लेना है कि ये ठीक है, नहीं भी ठीक तो मैं कौन सा वर्ड का पेपर दे रही हूँ, सिर्फ आप लोगों को समझा रही हूँ। तो इस तरह मैंने ये वाली हेडिंग्स दे दी। अब ये हेडिंग्स यहाँ तक तो बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन जब मैंने इनको अंडरलाइन किया तो ये इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। तो मेरे ख्याल से जब आपने भी इतनी ज़्यादा हेडिंग्स एक साथ देनी है तो आप उनको अंडरलाइन ना करें। ये देखें अंडरलाइन करके खिचड़ी से बनी हुई है, इतना नीट काम नहीं लग रहा। अब चलते हैं जी लास्ट मेथड की तरफ, मेथड नंबर 3 की तरफ, जो कि मैंने यूज़ किया था अपने बोर्ड के पेपर्स में फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में। ये उन बच्चों के लिए है जिनको कट मार्कर से अच्छा लिखना आता है, जो कि कट मार्कर की हैंड राइटिंग को अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, उनकी उस टाइम को भी मैनेज कर सकते हैं, कोई भी उनको इशू ना हो। तो ये वाली हैंड राइटिंग उन स्टूडेंट्स के लिए है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ 605 मार्कर यूज़ करूँगी और टेम्पो मार्कर यूज़ करूँगी। टेम्पो मार्कर्स और इन मार्कर्स की डिटेल्स मैं वीडियो के लास्ट में आपके साथ शेयर कर दूँगी। अच्छा, ये जो दोनों मार्कर्स है ना, इनकी निब 604 से साइज़ में ज़्यादा है और इनसे लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, आपको मार्कर से लिखना आता है, तो आप ये दोनों मार्कर्स यूज़ करेंगे, टेम्पो मार्कर और 605 मार्कर। 605 मार्कर और टेम्पो मार्कर में कोई डिफरेंस नहीं है, बस 19-20 का फ़र्क है। आप ये दोनों मार्कर्स यूज़ कर सकते हैं, इनकी जगह दोनों की जगह एक भी मार्कर यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए ये हेडिंग्स देखें कितनी भरी भरी हैं। अब मैंने 2 लाइन्स स्किप की हैं, सबक का नाम लिखा, 2 लाइन्स स्किप की और फिर मुसन्निफ़ का नाम लिखा। लेकिन अगर यही काम मैं 604 मार्कर से करूँ तो मैं सिर्फ एक ही लाइन स्किप करूँगी। अब आप लोग क्या करें, अभी बैठें, मार्कर्स पकड़ें, पेन पकड़ें और इस तरह का पेपर लें और इस तरह की प्रेजेंटेशन करें। अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, क्योंकि बोर्ड का पेपर बहुत नज़दीक है, बोर्ड के पेपर्स टाइम बहुत ज़्यादा कम है, तो टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। अभी से इस तरह की प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करेंगे तो पेपर में इस तरह का लिख सकती हैं। यहाँ पे कोई मैंने एक्स्ट्रा हेडिंग नहीं दी सिन्फ़े अदब की, माखिज़ की, क्योंकि बोर्ड के पेपर में मैंने भी नहीं दी थी। मैंने सेम अपना पेपर इस तरह किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बोर्ड में उर्दू में फ़र्स्ट पोजीशन आई थी, पूरे ज़िला में हाईएस्ट मार्क्स आए थे। तो आप लोग इस तरह की प्रेजेंटेशन कर सकती हैं अगर आपके पास टाइम है। अगर आपका ये कह रहे हैं कि स्पीड आपकी फ़ास्ट है तो आपने इस तरह की प्रेजेंटेशन करनी है, अदरवाइज़ आप सिंपल जो 2 मेथड्स मैंने बताए हैं उस तरह का काम करें। अब इसके नीचे मैं फटाफट अंडरलाइन करूँगी। अंडरलाइन करने के बाद मैं राब्ता की अलामत लगाऊंगी। फिर से मैं आपको बता दूं ये अलामात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इनकी जगह तफसीलिया की अलामत लगा देती हैं तो आपका काम गलत हो जाता है। तफसीलिया की अलामत आपने सिर्फ तशरीहात के आगे, जब आप तशरीह की हेडिंग देते हैं उस टाइम लगानी है। इन अलामात की वीडियोज़ भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो ये होगी जी खुलासे की प्रेजेंटेशन।
कंप्लीट। अब चलते हैं जी नेक्स्ट। अगर आपने ये सबक के खुलासे की है, अगर आपने नज़म के खुलासे की करनी है तो वो कुछ इस तरह की है। सिंपल प्रेजेंटेशन है, हेडिंग्स दी हैं, मार्कर से लाइंस लगाई हैं। सेम यही प्रेजेंटेशन इस तरह की मैंने अपने बोर्ड के पेपर में दी थी। पहला सवाल भी मैंने यही किया था, तो मेरे ख्याल से चैकर को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, तभी उसने इतने अच्छे नंबर दे दिए। बाकी आप लोग कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। अगर आप लोग अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें, अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दें, इंशाल्लाह आपकी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। दूसरा, आप लोग मेरा कोर्स या मेरे बैच भी ज्वाइन कर सकती हैं, जिसमें मैं स्टूडेंट्स को हैंड राइटिंग सिखा रही हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।